लास्ट वीडियो में आई वॉज नॉट एबल टू कवर दिस पार्ट कि हम शेड्यूल्स लर्न करेंगे. सो इट इज़ वेरी इजी. 12 शेड्यूल्स हैं इन टोटल, सो वी कैन लर्न इट वेरी इजीली. सो फर्स्ट शेड्यूल में आ जाता है नेम ऑफ द स्टेट्स एंड द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन. फॉर एग्जांपल जैसे हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, तो ये हमने स्टेट्स के नाम ले लिए, ठीक है, और उनके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बता दी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया इनका है. नेम्स ऑफ द यूटीज़ एंड दैट एक्सटेंड, जैसे चंडीगढ़, पौंडीचेरी, इनके नेम्स ले लिए और इनका एक्सटेंड बता दिया कि कितना. सेकंड शेड्यूल में आता है कि जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, अलाउंसेस हैं, प्रिविलेजेस हैं, वो सारे, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ स्टेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सो ये सारे आगे, जजेस आगे, CAG आ गया. थर्ड शेड्यूल में आ जाता है ओथ्स एंड अफर्मेशंस, जिसमें यूनियन मिनिस्टर्स की ओथ्स, कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, CAG, इन सब की बेसिकली ओथ्स आ जाती हैं, ठीक है. जब भी ये इलेक्ट होते हैं उस टाइम पे एक ओथ बोलते हैं, ओथ सेरेमनी होती है इनकी स्पेशली. फोर्थ शेड्यूल में आ जाता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज, कि एक स्टेट में से कितने जने राज्यसभा में जाएंगे, एक यूटी में से कितने जाएंगे. फिफ्थ शेड्यूल में आ जाता है शेड्यूल्ड एरियाज़ और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, ठीक है, कि कौन कौन से स्टेट्स के कौन कौन से एरियाज़ जो हैं वो शेड्यूल्ड हैं, कौन सी ट्राइब्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, ठीक है. फिफ्थ शेड्यूल में ये आ गया. सिक्स्थ में वही आ गया कि ट्राइबल एरियाज़ ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम, सिर्फ ये चार को ही ये स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है सिक्स शेड्यूल में, कि इनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो होगी वो अलग तरह से होंगी, बिकॉज ये एक ट्राइबल स्टेट मानी जाती है, इसमें ट्राइबल एरिया ज़्यादा है. दैट इज़ असम, ठीक है, मेघालय, दिस यू हैव टू मग अप इट. तो असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम, ठीक है. व्हाट आई डिड इज़, मैंने ऐसे मगअप किया हुआ है इसको कि लुक एट इट, कि असम के लास्ट में M है, मेघालय इसके लास्ट में A है, त्रिपुरा लास्ट में A है, मिज़ोरम लास्ट में M है. सो जो जितने भी हमारी सिक्स शेड्यूल में जितने भी स्टेट्स हैं अंडर उसके, उनके सबके पीछे A और M है, और ये सारी जो 7 सिस्टर्स में से ही हैं, और 4 तो यही हैं, बाकी बची मणिपुर, उसमें R है, ठीक है, और अरुणाचल L है, ठीक है. वैसे ही मतलब वी कैन डू इट वेरी इजीली. फिर आ गया सेवन्थ शेड्यूल में आ जाती है डिवीज़न ऑफ पावर्स, दैट इज़ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट. तो ये भी एक मगअप ऐसे किया हुआ कि सेवन्थ शेड्यूल, ठीक है, तो इसमें स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट वगैरह आएंगे, क्योंकि आगे आ गया एट्थ शेड्यूल इज़ वेरी इजी. तुम्हें सिर्फ ये लर्न करना है कि यहाँ पे वो है, सिर्फ लैंग्वेजेस ही हैं. पहले 14 लैंग्वेजेस होती थी, उसके बाद 22 लैंग्वेजेस होगी, ठीक है. एट्थ का लैंग्वेजेस के साथ हो जाता है, ये याद हो जाती है जल्दी. नाइन्थ शेड्यूल में आ जाता है यही एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, लैंड रिफॉर्म, ज़मींदारी, और फिर जुडिशल रिव्यू ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये सब आ जाता है. 10th शेड्यूल में आ जाता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स, तो ये सारा, इसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं 10th शेड्यूल को. 11th में पंचायत आ जाती है और 12th में म्यूनिसिपैलिटी. सो बेसिकली जो सबसे इजी है दैट इज़ 11th एंड 12th, कि ये बहुत ही इजीली लर्न हो जाती है कि 11th में पंचायत है, 12th में म्यूनिसिपैलिटी है. फर्स्ट भी हो जाती है, फर्स्ट में बेसिकली तुम्हें स्टेट के बारे में ही बताया, ठीक है. उसके बाद सेकंड भी हो जाती है, सेकंड में भी कुछ ज़्यादा नहीं है, इट इज़ जस्ट अबाउट वो मतलब बेसिकली ये तुम्हें, जैसे तुम अगर कोई बुक पढ़ते हो तो उसके कंटेंट्स लिखे होते हैं, वैसा ही ये है कि तुम्हें कंटेंट्स बेसिकली बताया हो कि फर्स्ट शेड्यूल में स्टेट्स, उनकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, सेकंड में प्रेसिडेंट क्या होता है, गवर्नर क्या होते हैं, इनकी पावर्स, इनके अलाउंसेस वगैरह, ये सब बताए होते हैं. थर्ड में ओथ बताई होती है कि इनकी ओथ सेरेमनी में ये सब, ठीक है. फोर्थ में वही कितनी सीट्स हमने एलोकेट की हैं राज्यसभा में स्टेट्स और यूटीज़ की, ठीक है. मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तुम आराम से कर सकते हो,
जो ट्रिकी हैं थोड़ी वो फोर्थ और फिफ्थ है, मतलब बेसिकली याद भूलते हैं, बट फिफ्थ और सिक्स तुम ऐसे कर सकते हो कि फिफ्थ शेड्यूल्ड एरिया शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड है और सिक्स्थ भी ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है। ठीक है, सिक्स भी हो जाती है, ठीक है, सेवन्थ हो जाती है, एट्थ हो जाती है, नाइन्थ नहीं हो मतलब बेसिकली याद रख पाते। 10th 11th 12th तो बहुत ईजी हैं। ये कर लिया हमने। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमने क्या कहाँ से लिया। ठीक है, 2 मिनट ऐसे कर लेती हूँ ताकि यू कैन रीड इट। तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में से क्या क्या लिया है। फेडरल स्कीम लिया है, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, एमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। जैसे हमें पता है कि उस टाइम पे हमारी आज़ादी से पहले 1947 से पहले जब अंग्रेज़ हम पे रूल कर रहे थे तब फेडरल स्कीम थी। ठीक है, तब एक सेंटर था जो बाहर से हम पे वो कर रहा था, और इन्होंने अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग अपने बंदे बिठाए हुए थे जो कि कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट करते थे उनके उनके साथ। तो हमने फेडरल स्कीम उठाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। ठीक है, ऑफिस ऑफ गवर्नर, तो हमने ये भी पढ़ा हुआ है हिस्ट्री में कि वहाँ पे उन्होंने गवर्नर्स बनाए हुए थे, तो हमने ये भी वहाँ से उठाया। जुडिशरी भी वहीं से उठाई है। सबसे पहले हमारे जो कोर्ट्स इस्टेब्लिश किए थे वो ब्रिटिशर्स ने ही किए थे। पब्लिक सर्विस कमीशन भी उन्होंने स्टार्ट की थी। ठीक है, एमरजेंसी प्रोविजंस भी उन्होंने लगाए थे और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स भी। सो ये हमने वहीं से ही लिया। नेक्स्ट आ गया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट वहाँ से लिया है। रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकमरलिज्म। मतलब ये भी आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फंडामेंटल राइट्स। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने लिए थे यूएस से। ठीक है, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, जुडिशल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला है ना वो हमने सारा यूएस से लिया हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स भी उनसे लिए। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी, जुडिशल रिव्यू भी, प्रेसिडेंट का इम्पीच होना भी, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जज भी। ठीक है, ये सारा। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए थी डीपीएसपी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, हम 12 बंदे नॉमिनेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वो क्या, आर्ट, कल्चर, साइंस, लिटरेचर, इसके बेसिस पे जो हम करते हैं वो हो गया। ठीक है और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने किया फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, के हमारा सेंटर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, रेजिड्यू पावर्स इन द सेंटर। ठीक है, स्टेट गवर्नर्स का सेंटर वो करे, मतलब बेसिकली कि सेंटर पावरफुल हो, और सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन। ऑस्ट्रेलियन से हमने कॉन्करेंट लिस्ट लिया है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कमर्स एंड इंटरकोर्स, जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस, मतलब इसमें बेसिकली जिसमें इंटीग्रेशन चाहिए वो सारा हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से हमने इमरजेंसी प्रोविजंस लिए हैं रिलेटेड टू सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, की अगर फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो गए तो क्या इमरजेंसी प्रोविजंस लगेंगे। यूएसएसआर से हमने लिए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, जो कि 1976 में ऐड हुई थी। एंड द आइडल ऑफ जस्टिस की सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जो प्रीएम्बल में हमने डाला हुआ है। फ्रेंच से हमने ली थी रिपब्लिक एंड द आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल। ठीक है, ये भी हमने प्रीएम्बल में डाला हुआ है। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया था अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। जापानीज से हमने लिया प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। सो मुझे पता है कि एक बार में आपको याद नहीं होंगे, सो आई बी पोस्टिंग मतलब ऑन द डेली बेसिस। ठीक है, आई एम नॉट श्योर इफ़ आई विल बी एबल टू डू दैट, बट आई विल ट्राई कि मैं हर रोज़ ये चीज़ बार बार रेपिटेटिवली डालूँ ताकि ये मतलब एक ही बार में ही ऐसा ना हो कि वो हो जाए, ये आपको लर्न होती रहे। सो इट इज़ अ वेरी शॉर्ट वीडियो जिसमें सिर्फ ये बताया। सो आई ट्राई कि मैं ये एक तो सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एक ये पार्ट्स और वो शेड्यूल्स ये मैं डालती रहूँ ताकि मोर एंड लेस हम दोनों ने एग्ज़ाम देना है तो इट विल हेल्प अस। ठीक है, तो अभी आई विल गो। ओके, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। डू योर प्रिपरेशन वेल। करेंगे, साथ में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।